समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं और क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे बने हैं इसलिए बने हैं क्योंकि हमें सपनों को पूरा करना है, हमारे आपके पूरे परिवार के जितनी भी एडियस फैमिली है सबके सपने को पूरा करना है। अब रही बात समझने की ना समझने की, तो मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले जब 1991 का दौर था तो उस समय लोग कंप्यूटर नहीं समझते थे, इंटरनेट नहीं समझते थे। इंटरनेट समझने, आज इंटरनेट के बिना किसी एक भी इंसान की जिंदगी नहीं चलती। जो आज बोलते हैं कि राशन के लिए 1000 रुपए जमा किए थे और वो 1000 रुपए निकल गए, उनको भी आज इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और वो इंटरनेट को समझते हैं। जबकि कुछ समय पहले ऐसा समय था कि कंप्यूटर को नहीं समझते थे, कंप्यूटर को समझने लगे तो छोटी सी मोबाइल आई, मोबाइल को भी उनको चलाने नहीं आता, तो आज वो मोबाइल आने लगे। आज वो हर एक चीज करते हैं धीरे धीरे करके, जो चीजें सबको, आपको पता है कि घर में गांव में भी एक एक महिलाओं, एक एक पुरुष, एक एक बच्चों के पास भी आज स्मार्टफोन है। तो लोग सीखते हैं और सीखते सीखते बहुत आगे चले जाते हैं। तो सीखना और सिखाना ये दुनिया का नियम है। हम और आप मिलकर, और सबसे बड़ी चीज, हम बिजनेस करने बैठे, आप हम सब बिजनेस करने बैठे हैं। जो भी बिजनेस करने बैठा उसको इतना तो पता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आती है, तो बिजनेस छोड़ के भागना नहीं होता, बिजनेस के लिए लड़ना होता है, डटना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज है कि हमने जो लगाया है उसका नुकसान ना हो, हम उसको कैसे भरपाई करें, हम उसको कैसे, कंपनी आपको अगर एश्योरिटी देती है कि कंपनी हर एक चीजों की भरपाई करेगी, तो आपको उसके ऊपर फेथ दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी, हम पूरी मैनेजमेंट टीम, हमारे कोर ग्रुप के मेंबर है, जो भी है, हर एक लोग आपके लिए दिन और रात लगे हैं, क्योंकि चीजों को जो हमने कमिट किया उसको बेहतर तरीके से आपके सामने में परोसने के लिए। बाकी चीजें आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अपने वे में लेते हैं। और दूसरा नंबर बात, एक नंबर बात, सबसे बड़ी चीज आप वो बताइएगा एक बंदे को जो भी कहता है ना कि हमें राशन के लिए पैसे जमा किए थे और हमारे पैसे चले गए, या फिर हम बर्बाद हो गए, हमने 50 रुपए नहीं मिले, 20 रुपए नहीं मिले, उनको एक चीज जरूर बताइएगा, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। सिर्फ अब एक सोच का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ एक थिंकिंग का अंतर है, जिस थिंकिंग के कारण अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि अगर आपने एक ट्रक का बिजनेस किया है, एक ट्रक है आपके पास, बहुत ट्रक का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रक है, आप ट्रक चलती है आपकी, अगर आपकी ट्रक डूब जाएगी ना, तो आप मजदूरी करके ट्रक नहीं खरीद सकते, मजदूरी करके कभी भी ट्रक नहीं खरीद सकते, आप अपने रॉयल्टी को वापस नहीं ला सकते। उसके लिए आपको जूझ के फिर से ट्रक ही निकालने पड़ेंगे, आपको उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चीजें आपको वापस वही आना है ना, तो आपको उसी लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, ना कि आप एफर्ट लगाना छोड़ देंगे तो आप उस लेवल के चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और रही बात यूट्यूबर्स की, और जो जितने भी कंपनीज है ना, उनको वो बोलिएगा कि राहुल सर और रोमारियो सर खड़े हैं यार, मेरे सामने में क्यों बातें कर रहे हो, डायरेक्टली उनसे बातें करो ना इन चीजों के लिए। अगर आपको चीट कर रहा हूं तो मैं मार्केट में हूं ना, सिस्टम मार्केट में है ना, रोमारियो और राहुल मार्केट में है ना, हमारी मैनेजमेंट टीम मार्केट में है ना। डायरेक्टली उनको बोलो ना यार, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का क्या मतलब है और धमकी देने का क्या मतलब है यार। कंप्लेन, साइबर कंप्लेंट करने के लिए तुम अकेले काफी हो यार, 10,000 2,000 लोगों को मिलकर करा लो, एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लो, एक पेपर ले लो, साइन करा लो 2,000 लोगों की और कंप्लेन कर दो फाइल। राहुल रोमारियो खड़ा है ना आपके सामने, एक बेसिस है, एक टर्म है, एक थियरी है। बस एक बात ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट आपको झुकने नहीं देगा, हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। बच्चा ही आपका हो यार, आपके बच्चे हम, और जो भी कुछ कर रहे हैं ना, बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके चेहरे पे हम खुशी देखना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि हमारे मेंबर, हम जो दुनिया में जी रहे हैं ना, उस दुनिया को खूबसूरत बनाए अलग अलग तरीकों से। अगर एक चीजें नहीं होती तो दूसरे तरीकों से, दूसरी चीजें नहीं होती तीसरे तरीकों से। अगर आप एक ही बात होता लो, अगर मैं आपका बच्चा होता, आपके घर में एक परिवार का एक बेटा होता और किसी कारण बस आप कहते कि भाई मेडिकल कर ले तू, अगर मेरे से मेडिकल नहीं होती तो क्या करते आप, क्या मुझे छोड़ देते? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते, फिर हम दूसरा रास्ता निकालते, हम तीसरा रास्ता निकालते। चलो मेडिकल नहीं हो रही, इंजीनियरिंग ट्राई करो, इंजीनियरिंग नहीं हो रही, सिविल सर्विसेज ट्राई कर लो। हम बेहतर सॉल्यूशन के पास जाते हैं, हम बेहतर लेवल पे अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम बैठ के बातें करते हैं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आपके बच्चे होते तो ये तरीका है, ये बिजनेस है। हम इंडियन है, हम आपके साथ हैं, हम आपके सामने हैं, इसलिए सामने क्योंकि हम हार्टली कनेक्टेड है। और सिंपल सी बात है, पैसे किसको चाहिए? आपने जो सम्मान दिया वो चाहिए मुझे, और ये सम्मान नहीं झुकने के लिए मैं खड़ा हूं और आपके सामने खड़ा हूं और आपके पास आता हूं, आपसे प्यार करता हूं इसलिए।
और मैं चाहता हूं कि ये प्यार जो आपने मुझे किया है वो प्यार बना रहे, इसीलिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। बाकी बातें बहुत है, आप लोग हमेशा साथ रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। और जो चीजें हुई है, आपको ये पता है कि ये चीजें बहुत बुरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ खराब नहीं हुआ है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम आप मिलके दुनिया जीत लेंगे, ये वादा है। हम होंगे कामयाब, एक दिन आपने सुना होगा, और कामयाबी के रास्ते पे हम हैं। और हम वो एफर्ट, मेरा खून एक एक कतरा कतरा निकल जाएगा इस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए और इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए। हम हर एक तरीके से आपके साथ जुड़े हैं, आप जहां भी कहेंगे ना वहां पे खड़ा हूं मैं। और रही बात बस आपने आज हमारी कोर मीटिंग में कोर ग्रुप के मीटिंग्स में हुए थे, वहां पे कुछ मैसेज थे, कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है, बस उसी में लगाओ। बस आपने एक जिम्मेवारी दी है हमें, उस जिम्मेवारी पे लगाऊं, और विश्वास करिए इस जिम्मेवारी को कभी भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। इस जिम्मेवारी से हमेशा खड़ा हूं, इसके लिए सबसे आगे खड़ा हूं। और सबसे बड़ी चीज है ना, कोई भी ऐसी सेना हारती नहीं है जिसका राजा खुद सेनापति हो। मैं यहाँ पे राजा रूल करने के लिए नहीं बनना चाहता, मैं शासन करना नहीं चाहता, मैं हर एक समय पे आपके सामने खड़ा रहना चाहता हूँ। कोई भी तलवार आए ना, सबसे पहले मेरा सर कटे, मैं ये चाहता हूँ, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। अगर आपको लगता है ना कि मैं डाउन टू अर्थ आके काम करने में दिक्कतें आती है, फेस नहीं कर पाओगे, आप किसी के सामने में बोल नहीं पाओगे, उसके सामने टिक नहीं पाओगे, मैं खड़ा हूँ आप पे। चाहे कोई भी यूट्यूबर्स को ले लो, उसको एक ही बात बोला, फिर यूट्यूबर से वीडियो पे एक बार कमेंट लिख देना कि ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, कनेक्ट करो इसको। अब फोन करो अपने पुलिस कंप्लेंट को, कहो कि राहुल राजदास का नंबर है, उसकी डिटेल्स ले लो, इसको घर पे पहुंचाओ पुलिस, और कहो कि कंपनी बंद कर दे यार, चीट कर रहा है बंदा। मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरे अंदर गट्स है, मेरे अंदर हिम्मत है। बाकी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से तरक्की करें, हमारे सिस्टम में जुड़े रहें, और आपको इतनी गारंटी है कि आपने जो सपना देखा वो सपना पूरा होगा। उसके लिए रास्ता कोई भी, अब बड़ी बात, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे चंडीगढ़ से जयपुर जाना है, रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन जाना मुझे जयपुर है, ये मेरा लक्ष्य है। चाहे रास्ता कोई भी हो सकता है, जाना मुझे जयपुर है, ये हमारा लक्ष्य है। बस इसके ऊपर ध्यान रखना, लक्ष्य नहीं टूटना है, चाहे वे कोई सी भी हो, रास्ते कुछ भी हो, हमारा सपना पूरा होगा, हमारे लक्ष्य पूरा होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू रोमारियो सर। आप इस मीटिंग को कंटिन्यू करें।